जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में 12th क्लास का मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। पीछे हम लोग 11th क्लास का कुछ रिवीजन कर रहे थे, ठीक है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उपसमुच्चय देख रहे थे, तो उपसमुच्चय हम लोग परिभाषा देख चुके हैं। ठीक है, उसे समझिए कुछ बात है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है Q वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल है, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों शामिल है। ठीक है, किसमें? रियल नंबर में। तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, उसका क्या कहलाएगा? किसका? रियल नंबर का, यानी कि वास्तविक संख्या का वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या क्या कहलाएगा? वो उपसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। अर्थात क्यू सबसेट ऑफ आर। देखिए, रिक्त समुच्चय या फाई किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय या फाई जो है किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय है, अर्थात फाई सबसेट ऑफ ए। फाई सबसेट ऑफ ए। ठीक है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, अर्थात ए सबसेट ऑफ। कोई भी समुच्चय खुद का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, अब देखेंगे अधिक समुच्चय, जिसको कहेंगे सुपर सेट। क्या कहेंगे? सुपर सेट। यदि दो समुच्चय ए और बी के लिए ए सबसेट ऑफ बी एवं ए नॉट इक्वल टू बी, तो बी ए का एक अधिक समुच्चय कहलाता है। यदि ए सबसेट ऑफ बी तथा ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए बी का उचित समुच्चय कहलाता है। क्या कहता है? उचित समुच्चय। देख सकते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 या बी इक्वल टू 1 2 3 4 है। ठीक है, इतना के लिए ए बी का क्या कहलाएगा? उचित समुच्चय कहलाता है। उचित समुच्चय उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब बी जो है, बी क्या कहलाएगा? ए का अधिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, मतलब उप समुच्चय का जस्ट उल्टा है। ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा, तो बी ए का क्या कहलाएगा? अधिक समुच्चय कहलाएगा। एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय क्या होता है? जिसमें केवल एक ही अवयव होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ओनली वन, मतलब कि इसमें अवयव की संख्या जो क्या होगा? एक होगा। सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा देख सकते हैं इसमें एक ही अवयव है। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। इवन एंड प्राइम, इवन प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या होता है? 2 होता है। अब एक क्वेश्चन दिया है कि नीचे लिखे समुच्चय को विचार करें। 5 दिया है, a इक्वल टू 1 3 दिया, b इक्वल टू 1 5 9 दिया, c इक्वल टू 1 3 5 7 9 दिया। तो प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक रिक्त स्थान में इतना भरना है, यही भरें। ठीक है, 5 खाली स्थान ए। अब देखिए 5 क्या था? प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय को समुच्चय होता है। ठीक है, देखा हो गया, सबसेट हो जाए किसका? ए का। अच्छा, ए अब बी के बीच में भरना है, ये भरे कि ये भरे? अब देखिए ए में 1 है, तीसरे में 1 है, 3 इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मैंने ए में 3 मिला, लेकिन बी में नहीं मिल पा रहा है। नॉट सबसेट हो जाएगा। इसका सारा मिलता तब तो सबसेट होता ना। अब बोला कि ए सबसेट ऑफ सी, तो ए में 1 3 है और सी में क्या? 1 3 5 7 9 है। ठीक है, तो 1 और 3 मिला कि नहीं मिला? देखिए मिल गया ना, तो सबसेट हो गया। अब बी में 1 5 9 है, तो 1 5 9 सी में मिल रहा है, तो बी सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मान ले कि ए बी और सी तीन समुच्चय है। यदि ए बिलोंग्स टू बी और बी सबसेट ऑफ सी, तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट ऑफ सी? देखते हैं उदाहरण से। यदि नहीं है तो एक उदाहरण द्वारा इसको सत्यापित करिए। तो ए बराबर मान लेते हैं 1 2, कभी अब एक समुच्चय लेते हैं 1 2। ठीक है, अब बी बराबर कहा कि ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए जो है बी में है, तो क्या करेंगे आप? ये वाला चीज को उठा के डायरेक्ट एंगल कर देंगे एक अवयव के रूप में, क्योंकि बिलोंग्स टू बोला है। बिलोंग्स टू मतलब उसमें है, अवयव है, उसका मतलब ये होता है। अब 3 4 लगा दे, कुछ एक्स्ट्रा भी लगा दिए। ठीक है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी, इसको हटा के ये लगाया जा सकता है, इसको हटा के लगाएंगे तो आ जाएगा ये वाला, है ना। अब बोला कि सी, अब चूंकि बी जो है सबसेट है सी का, चूंकि बी सबसेट है किसका? सी का, तो बी सबसेट है सी का, तो बी का सब होना चाहिए सी में। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज होना चाहिए ना। तो देखिए सब में है, ये 5 सी अपना डाल दिया, तो ए सबसेट ऑफ सी, तो गलत बात है। कैसे? क्योंकि ए जो है ना, ए में 1 2 अभी मुक्त रूप से है, लेकिन 1 2 मुक्त रूप से नहीं है, एक सेट के रूप में है। तो नोट यहां पर नोट सबसेट हो पाएगा, ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, हाँ अब नोट सबसेट लिखे चलेगा ये। ठीक है, अब ए बिलोंग्स टू सी, क्यों? क्योंकि ए का ए जो है अवयव के रूप में इसे मिल रहा है, क्योंकि इसको 1 2 हटा के ए लिखेंगे तो ये बिलोंग्स टू लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के लिए लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू सी, 4 बिलोंग्स टू सी, लेकिन ये जो चीज है इसे बिलोंग करा, इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सी। मॉर्निंग, तुम लोग का टाइम 2 बजे है, अब टाइम नया चेंज हो गया ना, तो 2 बजे हो गए। आजकल से एक सप्ताह से लागू हुआ है। अब यार तो लोग 2 बजे आना डायरेक्टली, आज ही 2 बजे। हाँ हाँ,
ठीक है। अब देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या का उपसमुचय होता है। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या भी होता है। अब प्रत्येक पूर्णांक के परिमेय संख्या भी है। तो देख सकते हैं समुच्चयों का क्या बना, श्रृंखला बना है, उपसमुच्चयों का क्या बना है, श्रृंखला। अच्छा, क्यू सबसेट ऑफ आर। क्यू क्यू मतलब क्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या का सबसेट है। और टी सबसेट ऑफ आर, टी मतलब क्या, अपरिमेय संख्या। ये सबसेट है किसका, आर मतलब वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का। देखिए अब एन सबसेट ऑफ टी, गलत बात, क्योंकि एन एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या यानी कि परिमेय संख्या हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए एन से संबंधित है क्यू, तो सभी सबसेट है ना हुआ इसका। तब यहाँ पर टी थोड़ी हो पाएगा, टी मतलब वास्तविक संख्या थोड़ी हो पाएगा। अब टी मतलब कि वास्तविक संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या थोड़ी हो पाएगा, वो परिमेय अपरिमेय थोड़ी हो पाएगा, अलग अलग चीज हो जाएगा ना। अच्छा, अंतराल आर के समुच्चय के रूप में हम देखिए माना ए बी बिलोंग्स टू आर है, और तब ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन बी, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वाई चलता है ए लेस देन वाई लेस देन बी एक विविध अंतराल कहलाता है। विविध अंतराल, संवित अंतराल, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में हम देखे थे पीछे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, माना ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं ए बी वास्तविक संख्या है, ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी, ए से बड़ा है बी मान लीजिए, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं को समुच्चय ए सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी एक विवृत या खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल कहलाता है। और प्रतीक ए बी या इसको वो ओपन इंटरवल बोलेंगे ना, या ए बी इतना तरफ व्यक्त करते हैं ना, ऐसे लिखेगा चाहे ऐसे लिखेगा, एक चीज है ना, दोनों रिपीट करते हैं। उदाहरण के लिए -27 या -27 से लिखेंगे तो एक्स सच दैट -2 लेस देन एक्स लेस देन 7, अब एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको पहले भी लिख सकता है, एक्स बिलोंग्स टू आर को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको कैसे निरूपित करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, -2 और 7 लिखेंगे खाली हम, ठीक है। वास्तविक संख्या रेखा है तो -2 पर शामिल होगा और 7 भी, -2 और 7 शामिल नहीं होगा, हमें बीच के कंट्रोल शामिल हो जाएगा सब। -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 जितना भी होगा वास्तविक संख्या, ये सब के सब में शामिल होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या हो गया वास्तविक संख्या आर, वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक सच दैट ए लेस देन एक्स बिलोंग्स टू बी एक संवित या विविध अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, संवित या बंद अंतराल कहलाता है ना। और प्रतीक कितना द्वारा विकृत होता है, ध्यान दीजिएगा। एक सच दैट एक सच दैट 5 लेस देन एक्स लेस देन 13 एक्स बिलोंग्स टू आर, तो 5 और 13 लिखेंगे, 5 और 13 केवल लिखेंगे, इसमें शामिल होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो दोनों में शामिल होगा, ठीक है। और एक दोनों के बीच का भी होगा ना। अच्छा, बड़ा ब्रैकेट लगेगा तो शामिल होगा, बराबर का साइन लगेगा तो 5 और 13 भी होगा, बराबर साइन नहीं लगेगा तो 5 -2 और 7 में नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बराबर साइन नहीं था, संवित विविध अंतराल था। अच्छा, एक अंत बिंदु पर अंत तथा एक अंत बिंदु पर बंद तथा दूसरे पर खुले अंतराल का निरूपण। अगर एने वाला मान लीजिए बंद है, खुला है, देख सकते हैं, एक सदैव ए लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन बी, मतलब ये वाला जहां बड़का साइन लगा है ना, जाने वो कैसे हो जाएगा, क्या लगाना, बराबर लगाना होगा बराबर। 4 13 लिखा है ना, 4 और 13 भी थी, इसको एने के लिख देंगे हम लोग। एक्स सदैव 4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन 13 एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर 4 शामिल होगा, 4 को पेंट कर दी, 13 को पेंट नहीं किया, दोनों के बीच क्या आएगा, 4 शामिल होगा, ठीक है। ए बी या ए बी open interval AB and open and close interval AB and AB equal to x so that A less than x less than equal to B x belongs to R, ठीक है। उदाहरण के लिए -27 है, हमारे कब उधर वाला बड़ा ब्रैकेट लगा दिए तो उधर वाला क्या लगाना होगा, बराबर लगाना होगा, शामिल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, कैसे लिखेंगे बताइए। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखने के लिए कहा आपसे, तो कैसे लिखेंगे बोलिए। एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ना, -4 और 6 दोनों लिखिए, एक बराबर साइन में लगा है ना तो बड़का ब्रैकेट लगेगा, अब बराबर साइन नहीं लगा तो छोटा ब्रैकेट लगेगा। इसको देखिए, एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 और 10, -12 लिखिए और -10 लिखिए, लेकिन कोमा लगाएंगे, बोलिए। ये दोनों में बराबर लगा, किसी में नहीं लगा तो दोनों खाली छोटा ब्रैकेट लगेगा, अभी जो को लगा देंगे, हो जाएगा। अब ऐसे दिया है, ऐसे लिखना है, उल्टा करना है। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निवारण रूप में लिखिए, लिखिए कैसे लिखेंगे,
ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा था x such that x belongs to R ना -3 लेस देन x लेस देन 0। बस बड़ा ब्रैकेट नहीं है तो इसलिए बराबर साइन नहीं देंगे वो, ठीक है। दूसरा देखिए क्या लिखेंगे x such that x belongs to R 6 लेस देन x लेस देन 12। ये बड़ा का साइन लगा है तो क्या लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा है तो बराबर लगा देंगे, 12 शामिल में होगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे x such that x belongs to R 6 लेस देन x लेस देन 12। बड़ा ब्रैकेट लगा है तो दोनों बराबर लगा देंगे, ठीक है। इसको देखिए x such that x belongs to R ना -23 लेस देन इक्वल देन x लेस देन कितना 5, ठीक है। लिख लीजिए।